गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के लिए वो कंप्लीट किया था। टुडे वी आर लर्निंग टेबल which shows formation of image by कॉनकेव मिरर। अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए हम एक टेबल लेकर चल रहे हैं और ये जो टेबल है ये हमें बताएगी कि अगर आप डिफरेंट प्लेस पर अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा और साइज क्या होगा। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास सीरियल नंबर, सेकंड है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड है पोजीशन ऑफ इमेज और नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज एंड लास्ट नेचर ऑफ इमेज। अब यहाँ से हमें पता है सबसे पहले हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। और हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, और जो इमेज होती है उसका साइज एनलार्ज होता है और उसका नेचर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हमारे पास आता है जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पर रखते हैं एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसकी इमेज बनती है एट इन्फिनिटी। उस समय ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वो हाईली एनलार्ज होता है। और उस कंडीशन में इमेज का नेचर रियल, और यहाँ पर इमेज का नेचर हमने लिखा वर्चुअल और इरेक्ट, या इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन आती है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी। अब इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनेगी सी के पीछे बियॉन्ड सी। इमेज का जो साइज है वो हमारे पास होगा एनलार्ज। इसके बाद इमेज का जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और जो साइज है वो सेम साइज होता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज होगा और इमेज का जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की अब होगी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी और जो इमेज है उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम बात करें साइज की तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, यानी कि हम वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश। और लास्ट जो पोजीशन है वो होती है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट का रखते हैं इन्फिनिटी पर।
यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर, और जब इमेज फोकस पर बनती है तो उस केस में हमारे पास जो इमेज का जो साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है। और जब इमेज का साइज हाईली डिमिनिश है तो उस केस में जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये जो सारे डायग्राम्स है वो भी हमने किए हैं। ये आज मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको याद रखना है। जिस बच्चे को ये टेबल याद होगी वो आसानी से अपने जो रे डायग्राम्स है उनको कंप्लीट कर सकता है। तो ये जो टेबल है ये सभी बच्चों को याद करनी है। ठीक है, अभी इसके बाद आता है हमारे पास यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज का होता है। फर्स्ट है, लिखो, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। यानी हमारे फेस की लार्ज इमेज शो करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते। तो सबसे पहले हमने लिखा यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू कन्वर्ज या टू फोकस लाइट ऑन, मतलब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर वर्ड कि स्पेशल पार्ट ऑफ द पेशेंट। यानी कि जैसे कि मान लो आंखों का डॉक्टर है, अब आंखों के डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो यहाँ उनके एक मिरर लगा होता है। जब यहाँ से जब इस मिरर के अंदर जो बल्ब है उससे जो लाइट आएगी तो ये मिरर जो है कॉनकेव मिरर होगा, और ये क्या करेगा, उस सारी लाइट को एक पॉइंट पर जैसे आंख पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इट इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेडलाइट मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट ऑफ पेशेंट। पेशेंट के जिस बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करना है वहां पर जो है लाइट इंसिडेंट होगी। फोर्थ आता है हमारे पास इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। यानी कॉनकेव मिरर का यूज हम करते हैं टॉर्च के केस में। जैसे टॉर्च के केस में अगर लाइट को हमें एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कराना हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। टॉर्च के केस में भी करते हैं, जो व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है ना, फ्रंट लाइट, उसके केस में भी हम क्या करते हैं,
कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इट इज used in TV डिश एंटीना। टीवी का जो डिश एंटीना है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं टू कन्वर्ज या टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे पास 5 यूजेज जो आप किसी भी बुक की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हो और आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 5 यूजेज बताए और ये टेबल की। अभी इसी के साथ हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारे पास रे डायग्राम बनते हैं उनको स्टडी करते हैं। हेडिंग डाले, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी जब हमने कॉनकेव मिरर को स्टडी कर लिया है तो हमने 2 टाइप बताए आपको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो सिंपल सी बात है, अब हम कॉन्वेक्स को स्टडी करेंगे। तो आप लिखे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज है वो किस तरीके से बनती है। ध्यान रहे, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम सिर्फ 2 रे डायग्राम लेकर चलेंगे। पहला है हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखो, जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर? अभी ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका ये पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी अगर आपने ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी लिया, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, ठीक है, पोल से लेकर इन्फिनिटी तक आप कहीं भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और वो जो रे है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ये जो रे है ये डाइवर्ज करेगा। ये जो हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इस रे को डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज भी इस तरीके से करेगा कि रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। यानी ये जो रे है ये हमें ऐसा लगेगी कि ये फोकस से आ रही है, ये इधर डाइवर्ज होगी। क्लियर? अभी दूसरी जो रे है वो हम पोल पर इंसिडेंट कराएंगे। अभी ये जो रे है जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? अब इस केस में हमारे पास जो ये दोनों रे हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इमेज तो तब बनेगी ना जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करेंगी। अभी ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं। जैसे ही हमने इनको बैक साइड में मिलाया, दोनों रेज यहाँ मीट करती है, यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, पोल से लेकर इन्फिनिटी तक आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज
वो है हमारे पास बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज का साइज, ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर से जब भी इमेज बनेगी उसका जो साइज है वो हमेशा डिमिनिश होगा। इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश है, लेकिन जो इमेज का नेचर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे डायग्राम था कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर हम बात करें सेकंड रे डायग्राम की, तो देखिए सेकंड जो पोजीशन है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब क्या होगा, देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जो हमारा मिरर कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, क्लियर, तो ये इन रेज को इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो फोकस से अपीयर्स या फोकस से आती हुई या फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए ये इस तरीके से डाइवर्ज कर दिया इसने, इसको इस तरीके से डाइवर्ज कर दिया। अब ये जो रेज है अगर हम इनको बैक साइड में मिलाएं तो ये रेज फोकस पर मीट होती है, क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर। इमेज का जो साइज है वो होगा हाईली डिमिनिश। तीसरी जो है यहाँ पर नेचर, अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर से जब भी इमेज बनेगी उसका जो नेचर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इमेज का नेचर हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे पास रे डायग्राम थे। आज हमने आपको टेबल बताई कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के यूजेज बताए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो दो रे डायग्राम है उनके बारे में हमने स्टडी किया, क्लियर। तो आप ये जो टॉपिक आज कराए हैं इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।